coined by the Swedish chemist Jacob Berzelius in year 1830. ईयर 1830 में स्वीडिश केमिस्ट थे जैकब बर्जीलियस। उन्होंने ये बताया था कि आइसोमेरिज्म ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और इन्होंने ही वह बताया था। अब बात करते हैं हम टाइप्स के बारे में कि आइसोमेरिज्म के टाइप क्या होते हैं। देयर आर टू प्राइमरी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, मीन्स समावेवता के दो प्राइमरी पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देयर आर टू प्राइमरी का मीन्स क्या होता है? प्राइमरी का मतलब है कि मेन जो पार्ट्स हैं वो तो क्या है, पहला तो है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड जो है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इनके भी सब टाइप है। सब टाइप का मतलब भाग के भी उपभाग जो होते हैं उन्हें हम सब टाइप कहते हैं। ओके, सो देयर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म विच कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट सब टाइप्स। मीन्स इनको अलग अलग कैटेगरी में इनके उपभाग किए गए हैं। These primary types are structure isomerism and stereo isomerism. The classification of different type of isomerism is illustrated below. Okay, हम नीचे देखते हैं कि इनके कितने पार्ट्स होंगे। ओके, तो आइसोमेरिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये जो दो पार्ट्स हैं ये प्राइमरी पार्ट्स हैं। प्राइमरी का मतलब कि मेन भाग हैं ये इनके। आइसोमेरिज्म समावेवता के दो मेन भाग हैं और ये जो नीचे हैं ये इनके सब टाइप हैं। सब टाइप का मतलब होता है उपभाग, मतलब कि जो इनसे ही मिलकर बने हैं, जो इनके ही भाग है। इन जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इनकी ही इसमें जो सब टाइप होते हैं इनमें क्या होता है, सारे गुण इसी के ही होते हैं। ठीक है, और सेकंड है स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब होता है त्रिविम समावेवता। त्रिविम समावेवता, त्रिविम समावेवता। तो जो त्रिविम समावेवता होती है वो भी उसके भी दो सब टाइप है। फर्स्ट है जियोमेट्रिकल एंड सेकेंड है ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल का मतलब है ज्यामितीय समावेवता, ज्यामितीय समावेवता, और दूसरी ऑप्टिकल मतलब की है प्रकाशीय समावेवता। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। पहले हम इसके सब टाइप पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के जो पार्ट्स है, फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म मतलब कि श्रृंखला समावेवता। सेकंड है पोजिशनल आइसोमेरिज्म मतलब है स्थिति समावेवता। थर्ड है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसका मतलब है क्रियात्मक समूह समावेवता। फोर्थ है मेटामेरिज्म, इसका मतलब होता है मध्यावेवता। और टोटोमेरिज्म का मतलब है चलावेवता। और रिंग चेन का मतलब है, आगे मैं आपको इसे हिंदी में लिख दूंगी, अभी लिख देती हूँ। रिंग चेन का मतलब वलय श्रृंखला समावेवता। यह है वलय श्रृंखला समावेवता, हिंदी के लिए वलय श्रृंखला समावेवता। टोटोमेरिज्म को हिंदी में बोलते हैं चलावेवता। मेटामेरिज्म का मतलब है मध्यावेवता। फंक्शनल का मतलब है क्रियात्मक समूह समावेवता। पोजिशनल मतलब है स्थिति समावेवता। चेन श्रृंखला समावेवता। ठीक है, और स्टीरियो के अगर हम सब टाइप के बारे में बात करें तो दो हैं, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। आइसोमर्स डिफर इन देयर स्पेटिकल अरेंजमेंट अबाउट अ डबल बॉन्ड। मींस जो ज्यामितीय समावेवता है, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म है, इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अभी हम ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं कि किस तरीके से होता है ज्यामितीय समावेवता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, हाँ, और ऑप्टिकल का मतलब है प्रकाशीय समावेवता। आइसोमर्स डिफर इन द अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस विच क्रिएट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मीन्स कहने का मतलब है कि आइसोमर्स मतलब कि जो समावयवी क्या होते हैं, इनमें परमाणु जो होते हैं इस तरीके से होते हैं कि ये जैसे हमने कोई मिरर लगा दिया, एटम्स का कोई भी आइसोमर है और उनके बीच में हमने मिरर लगा दिया तो मिरर इमेज को ये बताते हैं। ठीक है, ओके।
तो इस तरीके से होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम पहले ब्रीफली अब समझते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हिंदी के लिए ये है वो संरचना समावयवता, संरचना समावयवता। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ, इससे पहले मैं समझा देती हूँ कि स्ट्रक्चरल समावयवता क्या होता है। देखिए नाम जैसा है काम वैसा ही है, नाम के अकॉर्डिंग सब चेंज होता है। नेम है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, इसका मतलब कि किसी भी जो अब ये इसमें जो आइसोमेरिज्म होगा, मतलब जो समावयवता होगी, इसमें स्ट्रक्चर सेम नहीं होके अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इज कॉमनली रेफर्ड टू एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म द फंक्शनल ग्रुप एज एंड द एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स of these isomers are linked in different ways. Different structural isomers are assigned different IUPAC names since they may or may not contain the same functional group. The different types of structural isomerism are discussed below. मीन्स कहने का मतलब यही है कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म मतलब कि संरचना समव्यवता का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। अणुसूत्र का मतलब एटॉमिक एटॉमिक जो सूत्र होता है, फॉर्मूला, वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन क्या होती हैं उनकी जो संरचना होती है। संरचना का मतलब क्या है, संरचना जैसे मानो मैं यहाँ कार्बन लिखती हूँ, यहाँ कार्बन लिखती हूँ, यहाँ कार्बन लिखती हूँ, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ये एक संरचना हो गई। और मानो दूसरी संरचना मैंने इसी की ऐसे बना दी और यहाँ पर C जोड़कर यहाँ पर, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर 3C है, यहाँ पर भी 3C हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पर। तो ये क्या है तो सब सेम कि C3H7 मीन्स अणुसूत्र जो है वो तो सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे समावयवी, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र सेम होते हैं, मीन्स एटॉमिक फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन क्या है, लेकिन इसमें बस फ़र्क इतना ही है कि इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क हो जाता है, इनके स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग हो जाता है। नेम के अकॉर्डिंग ही काम है। नेम जैसा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, तो समावयवता ऐसी जिसके अंदर स्ट्रक्चर बदल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि टाइप्स जो है, फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता, सेकंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब कि स्थिति समावयवता, थर्ड है फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब है क्रियात्मक समूह समावयवता, फोर्थ है मेटामेरिज्म मतलब कि मध्यवयवता, फिफ्थ है टोटोमेरिज्म मतलब कि चलावयवता, एंड सिक्स्थ है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो जिस तरीके के इनके नाम हैं वही चीज़ चेंज हो जाएगी और ये बन जाएंगे हमारे अलग अलग टाइप के आइसोमेरिज्म। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। फर्स्ट आता है चेन आइसोमेरिज्म मतलब कि है श्रृंखला समावयवता। ठीक है, फर्स्ट आता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखिए, श्रृंखला समावयवता, इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल आइसोमेरिज्म। देखिए इंपॉर्टेंट है कि इसे हम स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। स्केलेटल क्यों, क्योंकि श्रृंखला में चेंज हो जाता है। जैसे मानो पेंटेन है, 2 मेथिल ब्यूटेन है या 2 डाई मेथिप्रोपेन है, तो क्या है, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों सेम ही संख्या में हैं। ठीक है, सेम ही नंबर में है, बस स्ट्रक्चर इनके क्या है, डिफरेंट हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके पूरे ही ढांचे में परिवर्तन हो गया। ढांचे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलेटन।